विद्यार्थियों जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये पाठ भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, तो आज इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हम लोगों ने कहाँ तक पिछली बार पढ़ा हुआ था। पिछली बार हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था कि जो कर्क रेखा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर है, उत्तर प्रदेश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब पढ़ लिए थे ना। अब इसके आगे से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था महाद्वीप के बारे में। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 7 महाद्वीप कौन से हैं। तो अब हम देखेंगे भारत के आकार के बारे में। ठीक, तो देखिए क्या है, अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत के क्षेत्रफल बेस के कुल, अब यहाँ देख लीजिए, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक, तो इसके बारे में अभी हम आपको एक अलग स्लाइड पे यहीं पे आपको समझा देते हैं। देखिए, भारत का पूरा क्षेत्रफल क्या बता रहा है आपको, है ना। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ना, ई का होता है। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है आपको मैं इधर समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये कोई भी एक एरिया है ना, या कोई भी इस तरह से आप एरिया ले सकते हैं। चाहे अपना भारत ले लीजिए ना, भारत कुछ भी ले लीजिए। तो इस एरिया में कुल मिलाकर के पूरा कितना जगह है ना, पूरा जगह कितना है, तो उसी को हम कहते हैं, माप लेते हैं। तो उसी को हम पर स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर जो भी आप कह लीजिए किलोमीटर में, उसमें हम मापते हैं। ठीक, तो वही होता है क्षेत्रफल। ठीक, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 32.8 था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो भौगोलिक क्षेत्रफल, अब यहाँ देखिए लिखा है जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब ये बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी ये क्या है। ठीक, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, जैसे भारत का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये पूरे विश्व में है ना। जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जितने, जैसे मान लीजिए जो भी महाद्वीप हमने आपको बताया था ना, इस महाद्वीप में जितना भी महाद्वीप है ना। और बताइए पूरे महाद्वीप पे क्या है, तो स्थल ही है। सिंपल सी बात है कि सर बोलेंगे सर भूमि है ना। पूरे महाद्वीप पे क्या है, भूमि है। तो जितनी भी भूमि है ना, तो आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक, तो अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो बताइए विश्व, अगर पूरे विश्व में ये जो भूमि है ना, अगर ऐसे समझ लीजिए ये भी अपने आप में 100% है। अर्थात पूरे विश्व में हम ये कहना चाहते हैं कि जमीन है ना, जमीन धरती जो पूरे विश्व की, किसी भी देश का, किसी महाद्वीप का, सबको मिलाकर के 100% है। तो उसमें से जो भारत का हिस्सा है ना, वो कितना है, आखिर उस 100% में से भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, है ना। तो अगर ये कह सकते हैं कि भारत अगर पूरे विश्व का 100% है, तो उसमें से ये केवल भारत का जो हिस्सा है ना, वो 2.4% ही भारत के पास है भूमि पूरे विश्व के। अगर हम देखें मतलब अनुपात में, तो केवल 2.4% ही जाना है। ठीक, ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 एकड़ खेत है ना, 100 एकड़, और वो आपको कह रहा है कि मेरे पास जितनी खेती है ना, मेरा घर उसमें से 2.4% में बना हुआ है। यानी कि अगर उसके पास 100 एकड़ खेती है कुल, तो उसका जो घर बना हुआ है वो कितने एकड़ में, आप बोलेंगे सर लगभग 2.5 एकड़ में बना हुआ है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक, अगर इसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर पूरे जनसंख्या की बात कर लें विश्व में, तो पूरी जितना जनसंख्या है ना, अब मान लीजिए अगर 100 जनसंख्या है पूरे विश्व की, है तो वैसे 7 अरब से लगभग ज़्यादा है। लेकिन एक बात की बात को बता रहे, अगर पूरा का पूरा 100 है, ठीक, तो देखिए ज़मीन अगर 100 है तो भारत की जो क्षेत्रफल यानी भूमि है वो मुश्किल से पूरे विश्व की तुलना में कितना है, 2.4% आप बोलेंगे। लेकिन अगर बात करें किसकी, अगर बात करें पूरे जनसंख्या की, कि पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है, तो मान लीजिए अगर पूरे विश्व में 100 जनसंख्या, एक बात की बात, तो 100 में से जो भारत में जनसंख्या रहती है ना, वो लगभग 17.5% रहती है। लगभग कितना, 17.5%। अब सोचिए ज़मीन कितना है पूरे में, तो बोलेंगे सर 100% है। और भारत के पास कितना है पूरे विश्व की, तो बोलेंगे सर मात्र, अगर देखा जाए तो केवल 2.5% है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए,
जनसंख्या की, तो अगर पूरे विश्व में 7 अरब, वैसे तो उससे अधिक भी हो सकता है। तो अब यहाँ देखिए, ये अगर केवल मैंने मान लिया 7 अरब को 100, क्योंकि आसान हो जाएगा ना कैलकुलेट करने में। अब देखिए, अब ये 100 है, अगर ये 100 है तो हमारे भारत के पास जो जनसंख्या है ना पूरे विश्व का, यानी कि अगर पूरे विश्व में 100 लोग रह रहे हैं तो हमारे भारत में केवल उन्हीं 100 लोगों में से 17.5 लोग, यानी लगभग 18 लोग रहते हैं। बताइए। और ज़मीन कितना कम दिया है देखिए हम लोगों को, यानी भारत में कितना कम है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। अभी आपको बता देंगे कैसे 7वां बड़ा देश है ना। अगर इस हिसाब से देखें, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें ना, क्षेत्रफल मैंने जगह कितना है ना, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो सबसे बढ़न कौन है, जनसंख्या के हिसाब से नहीं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो अब समझिए इस बात को। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी और समुद्री तट अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ पूरा है 7516.6। ये पूरा का पूरा है ना। तो आप समझेंगे सर ये क्या होता है ना, तटीय सीमा क्या है। तो चलिए देखते हैं, और स्थलीय सीमा क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर स्थलीय की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारा भारत हो गया ना, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। तो दक्षिणी हिस्सा ये जो समंदर से लगा हुआ है पूरा का पूरा है ना, क्योंकि इधर ये क्या है भैया, इधर क्या है, अभी आपको दिखा दे रहे हैं पूरे मैप में है ना। तो ये जो पूरा लगा हुआ है ये हमारा इस साइड में है अरब सागर है ना, इस साइड में, और भारत के इस साइड में है बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का वह भाग, वो बॉर्डर जो समंदर से लगा हुआ है ना, समंदर से, ठीक है। तो समंदर से लगा हुआ वो कितना है, तो वो पूरा है 7516। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं? वैसे तो ये अगर मुख्य भूमि की बात की जाए, शायद इसमें दिया है कि नहीं दिया, वैसे आगे भी पढ़ेंगे। तो मुख्य भूमि की अगर बात की जाए ना, तो मुख्य भूमि का जो है वो आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर कहने का मतलब कि अगर आप जैसे मान लीजिए मैं इसको गुजरात कह लूँ है ना, गुजरात, ये गुजरात हो गया। अभी मैप में आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर गुजरात हो गया तो मतलब तटीय सीमा क्या है या जलीय सीमा क्या है, तो तटीय समुद्री तटीय सीमा जो है, अगर आप यहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करना शुरू करते हैं और हुआते हुए ऐसे चलते आते हैं, ऐसे 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 आकर के यहाँ पहुँच जाते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पास, ठीक है, जहाँ ये समंदर ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि ये सब समंदर है, ठीक। तो ख़त्म हो जाता है, तो यही होता है तटीय सीमा, ठीक। तो तटीय सीमा भारत की कितनी है, मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि मतलब हम इसमें जैसे कि ये इधर यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इस भारत के इस कह सकते हैं कि पश्चिम साइड में समंदर में पड़ता है लक्षद्वीप, मतलब जो द्वीप है केवल, और इसके बाद इधर पड़ता है अंडमान और निकोबार। तो ये भी हमारे भारत के ही राज्य हैं, हालांकि हैं केंद्र शासित। तो इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ देंगे तो केवल भारत की है ना, केवल हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है उनकी कितनी है लंबाई समुद्र तट की, तटीय सीमा की, तो बोलेंगे 6100। और अगर इनको जोड़ दिया जाए, किनको भैया, ये जो दीपुआ दिख रहा है ना छोटे छोटे, हाँ, इनको अगर जोड़ दिया जाए ना तो ये पूरा हो जाएंगे कितने, 7516, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और द्वीप को छोड़ करके कोई पूछा केवल मुख्य भूमि की बताइए, तटीय सीमा कितनी है, कितना किलोमीटर, वहीं आके मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप बोलेंगे सर 6100 किलोमीटर, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे करा कि भारत की स्थलीय सीमा, सॉरी, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितना है, तो स्थलीय सीमा कितना, लगभग 15,200 है। तो सही बात है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे ही हमारा गुजरात हो गया है ना, ये राजस्थान हो गया, और ये इस तरीके से अगर करके हम देखें है ना, ऐसे करके ऐसे, तो क्योंकि यहाँ से तो क्या शुरू हो जा रहा है, समंदर है ना, गुजरात से ये नीचे से ही पूरा समंदर हो जा रहा है। तो ये अब यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं, हना ना 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 ना, ऐसे दौड़ते जाते हैं दौड़ते जाते हैं दौड़ते जाते हैं है ना। स्थलीय सीमा मतलब जो समंदर से नहीं, जो किसी देशों से लग रहा है सीमा, ठीक, वो यहाँ तक आप दौड़ते आते हैं पूरा का पूरा लेकर के। तो कितना मतलब बॉर्डर वो है भारत का वो कौन सा, मतलब वो रेखा जो समंदर से नहीं लग रहा है, किससे लगा, देखिए मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, यहाँ से आप एकदम मोटरसाइकिल एकदम चलाते हैं, हिलाते चले आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ तक जहाँ समंदर खत्म हो गया है ना, जहाँ पे ज़मीन खत्म हो गया, समंदर आ गया, वहाँ छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया उधर तो अब तटीय सीमा हो गई। तो ये कितनी लंबी है पूरे भारत का, है ना, तो ये है बच्चों 15,200 लगभग किलोमीटर, ठीक है। तो यही वो बता रहा था। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ कि भारत की उत्तर पश्चिम तथा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। बलित पर्वत है ना, मुर्दार पर्वत होता है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक
ठीक है, उत्तर में चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा है। अब संकरा का मतलब क्या होता है? संकरा मतलब पतला। तो अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो ऐसे अगर ऐसे ये गुजरात हो गया, ठीक है, और ये भारत हो गया हमारा, मतलब दक्षिण भारत है ना। तो अगर हम ऐसे इसको देखेंगे तो यहाँ से जब आप आएंगे तो देखिए ये क्या कह रहा है कि ऐसे उत्तर की तरफ चौड़ा है, लेकिन संकरा मतलब पतला, लेकिन पतला। अब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, ये देखिए पतराता जा रहा है ना, तो ये पूरा यहाँ पे देखिए पतला हो गया आकर के, है ना। तो यही बात तो आपको बता रहा है, ये डिग्री बता रहा है 22 डिग्री। तो डिग्री के बारे में हम लोग डिस्कस बाद में किसी और वीडियो में कर लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट, तो अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट कह रहा है कि इसके पश्चिम में अरब सागर, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी का मतलब क्या? अब समझिए खाड़ी मतलब क्या होता है। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी का मतलब ये होता है कि कह सकते हैं कि समंदर का वह भाग, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं कर दूं आपको, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये पूरा ये सारा जल है, यानी समंदर है। तो समंदर का वह भाग है, यानी जल का वह भाग जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो। किससे है? या जमीन से। जमीन से मतलब क्या होता है कि तीनों तरफ से वो स्थल से घिरा हुआ है, तो वो समंदर का वही भाग खाड़ी होता है। अब खाड़ी मतलब किसी खाड़ी में जाके गिर जाना नहीं, ठीक है। खाड़ी मतलब आप समझ चुके, उम्मीद है आप समझ चुके इस बात को। मतलब क्या? मतलब भैया ई का है, जैसे कि ये पानी है, समंदर है ना, ये पूरा है पानी है, और ये तीन तरफ से किसी देश से या मतलब स्थल से घिरा हुआ है, तीन ओर से। इधर से भी समंदर, इधर से भी, इधर से भी, है ना। अब चारों ओर से नहीं, चारों ओर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे वो तो सर द्वीप हो जाएगा, बढ़ान होगा तो महाद्वीप हो जाएगा, ठीक। तो आप समझ चुके हैं कि मतलब खाड़ी क्या होता है, ठीक। अब नेक्स्ट समझिए, तो बंगाल की खाड़ी मैंने आपको बता दिया कहाँ है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम कम प्रतीत होती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक या मनोत्तर माना गया है, ठीक। अब इसको समझिए कहना क्या चाहता है। देखिए, तो हमने बताया कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश की अगर स्थानीय समय में देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है, ठीक है। अतः 82.5 डिग्री, यानी कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। मानक यामोत्तर मतलब क्या? देखिए बात को समझिए आप। कहने का मतलब ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे अपने अक्ष पर मतलब झुकी हुई इस तरह से, है ना। अब जो पृथ्वी है वो घूमती कैसे है? वो घूमती है, देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, इस तरीके से घूमती है पृथ्वी हमारी, है ना, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। मतलब ऐसे घूमती है, ऐसे, इस तरीके से। अब बताइए, जब यहाँ पे सूर्य है और जब सूर्य की प्रकाश इस तरीके से देखिए, तो अगर ऐसे पड़ेगी तो पृथ्वी हमारी इस तरह से घूम रही है ना, इस तरीके से घूम रही है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो भारत है वो यहाँ पे है ना, एशिया महाद्वीप में इस जगह पे है, ठीक। अब जब यहाँ पे है तो आप समझिए, अगर मैं भारत को दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोने में, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, इस जगह पे यहाँ पड़ता है गुजरात। तो आप खुद ही समझिए कि जब हमारा जो ये क्या कहते हैं, जो पृथ्वी है, अगर वो इधर से इधर की ओर घूम रही है ना, इधर जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि पहले कौन सा हिस्सा जाएगा सूर्य के प्रकाश की ओर? तो आप बोलेंगे सर पहले तो जाएगा गुजरात, ठीक है। इसके बाद कौन जाएगा? धीरे धीरे घूम रही है ना। अब ऐसा थोड़े नहीं कि 300-400 के रफ्तार में घूम रहा है, ठीक। तो अब बाद में, सबसे बाद में कौन जाएगा? गुजरात। तो सिंपल सी बात है, गुजरात अगर बाद में जाएगा तो आप खुद देखिए सबसे पहले सूर्य की प्रकाश कहाँ आएगी? बोलेंगे सर अरुणाचल प्रदेश में आएगी, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रकाश आएगा। इसके बाद नेक्स्ट धीरे धीरे घूमते 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 प्रकाश, जब ये वाला गुजरात वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, किसके जगह पे? अरुणाचल प्रदेश की जगह पे, तो यहाँ भी प्रकाश पहुँच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले पहुँचेगा कहाँ सूर्य का प्रकाश? गुजरात में, ठीक। पहले गुजरात में पहुँचेगा, इसके बाद, माफ़ कीजिएगा, पहले अरुणाचल प्रदेश में पहुँचेगा, इसके बाद गुजरात में, सॉरी, अरे अब गलती से निकल गया मुँह से, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो इसीलिए 2 घंटे का, अब मान लीजिए अगर ट्रेन निकल रही है तो गुजरात में बजे, अरुणाचल प्रदेश में बज रहा है 12, और ट्रेन निकली गुजरात के लिए, तो गुजरात पहुंची तो पता लगा कि यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे गुजरात में 2 बज रहा है। आप समझिए, मतलब 2 घंटे का अंतर हो जाएगा आगे या पीछे, ठीक। इसीलिए अब इस बात को आप समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक।
नहीं समझोगे एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे। ओके नेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मानक या उत्तर क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक रेखा बना दी गई है ना, और उस रेखा से ये मान लिया गया कि जो टाइम तय किया जाएगा ना वो इसी रेखा से होकर के तय किया जाएगा ना, उसी लाइनिंग से। काल्पनिक रेखा होती है, सच्ची में कोनो रेखा नहीं है जो बल्टी लेके दौड़ नहीं रहा है पेन टूट लगा के कि हाँ सर हो गया और ये रेखा हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। वो बस एक कल्पना किया जाता है, जैसे आप कर्क रेखा, मकर रेखा ये सब देखते हैं ना, तो ये सच में कोई नहीं है, वास्तव में पृथ्वी पर नहीं है सब चीज़ें, बस एक कल्पना कर लिया गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अभी इसको दिन और रात वाली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत और विश्व। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत और विश्व, एक बार विश्व की तुलना करते हैं ना, पूरा का पूरा विश्व में देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ, भारतीय भूखंड यानी भूखंड माने पृथ्वी का भाग एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार मतलब क्या, आप बात को समझिए, या मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि ये क्या है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है ना, मैंने गोल नहीं है एशिया, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये पूरा पूरा एशिया महाद्वीप है। अगर ये एशिया महाद्वीप है तो हमारा भारत देखिएगा थोड़ा सा ना इसमें ऐसे, दक्षिणी भारत दक्षिण में थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है, अभी आपको मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी है ना, और इस साइड में क्या है, तो इस साइड में है अरब सागर है ना, तो ये दक्षिण भारत हो गया हमारा है ना, बाकी ऊपर है, तो ये हो गया दक्षिण भारत। अब समझिए बात को, अब ये देखिए ये क्या है पूरा का पूरा, बोलेंगे सर एशिया महाद्वीप है। अगर एशिया महाद्वीप है तो भारत जो है ना, हमारा देश ऐसे ही ग्रेट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए भारत जो है ना वो कह रहा है कि भैया देखो, ई है क्या पूरब, ई है क्या पश्चिम, ऊपर से ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर सबको पता है, नीचे तो दक्षिण हो ही बे करेगा, ठीक। तो ये हो गया पूरा। समझिए भारत कहता है कि हम भैया सबसे ग्रेट हैं, ठीक, हम बीच में बैठे रहेंगे। तो आप खुद देखिए, अगर पूरब और पश्चिम के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो हमारा भारत है वो एकदम बीच में है कि नहीं एशिया के, तो बोलेंगे यस सर एशिया के बिल्कुल बीच में है ना। लेकिन अगर उत्तर और दक्षिण की बात की जाए तो हमारा जो भारत की स्थिति है वो कहाँ है, वो कहता है कि हम एकदम सड़क सड़क के नीचे जाएंगे। सड़क के नीचे कहाँ जाएंगे भैया, कहता है कि हमें समंदर से पानी ग्रहण करना है ना, पियेंगे हम, है ना, हमारी सीमा लगनी चाहिए। तो अगर उत्तर दक्षिण की बात की जाए तो ये कहाँ हो जाएगा, सबसे दक्षिण में एशिया में स्थिति इसकी अगर देखें तो। और अगर पूरा पश्चिम की बात की जाए तो आपको पता है कि एकदम बीच में है, लगभग लगभग मध्य में है, ठीक है। यही बात आपको बताना जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम उसमें। नेक्स्ट पढ़ना है कि भारतीय भूभाग, ये तो आपको बता दिए, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में है ना, यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत के केंद्रीय स्थिति, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। केंद्रीय स्थिति का मतलब एकदम बीच में है ना, रखता है उसको, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी माफ़ कीजिएगा, पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम क्या पड़ा है, इसके नाम पर पड़ा है, नहीं तभी हिंद महासागर इंडियन ओशियन पड़ा हुआ है। क्यों क्यों भैया, अभी हम लोगों ने कैसे, अभी हम लोगों ने देखा कि इसलिए पड़ा है क्योंकि हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर है भारत के नीचे, जो आप यहाँ देख सकते हैं है ना, जैसे ये गुजरात हो गया है ना, ये हो गया हमारा भारत है ना प्यारा सा, तो ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये हिंद महासागर, ठीक। और ये हिंद महासागर हो गया, तो ये दक्षिण भारत। आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाँ किधर गया, कहने हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा, मतलब तटीय सीमा इतनी भारत जैसी नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है कि एकदम उसके अंदर घुसा हुआ है। लेकिन भारत का आप देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था ना, गुजरात के ऊपर से यहाँ पे इस वाले से इसे समंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ये पूरा समंदर स्टार्ट हो जाता है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, समंदर। तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया अरब सागर है ना, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, मैं बी लिख दे रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी, और ये हिंद महासागर। तो आप इस बात से एकदम अच्छे से देख सकते हैं क्या, कि जो भारत का जो दक्षिणी विस्तार है ना, जो कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार है ना, यहाँ से ऐसे करके इसे, ये पूरा जो त्रिकोणीय है ना, जो प्रायद्वीपीय पठार है पूरा का पूरा, वो कहाँ ज़्यादातर समंदर में
विलीन हो गया, मतलब घुसा हुआ है, टच कर रहा है, इसीलिए इस महासागर का नाम, इस जल का नाम क्या पड़ा हुआ है, हिंद महासागर। अब नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ एक चीज़ और, अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि जो भारत का स्थिति है विश्व में, वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7वां स्थान पे भारत है, पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, मतलब 7वें नंबर पर हमारा भारत है। लेकिन याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के भारत पे तो भैया जनसंख्या के आधार पर तो भारत हमारा पहले कूद गया है, कि पहले नहीं दूसरे, चाइना महाराज पीछे हैं केवल, मतलब एक आगे हैं बस। मैं इंडिया कहता कि भैया तुम टेंशन मत लो, चीन महाराज हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, 2050 तक 55 तक तुमको पीछे छोड़ देंगे। चाइना वाला बेचारा सब परेशान है, क्या करे, भारत पीछा छोड़नी नहीं छोड़ रहा उसका, समझिए इस बात को। अब यहाँ पे क्या है, अब कैसे याद रखें कि हमारा मतलब दुनिया में जो 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं वो कैसे याद रखें, है ना, ये बहुत ही विकट समस्या है। तो आइए एक ट्रिक बताते हैं आपको, है ना, अब समझिए इस ट्रिक को। ट्रिक में क्या है, ट्रिक में ये है कि एक कंपनी है, ठीक, और वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी ढूंढ रही है क्या चीज़, एक चील, उसका बहुत ही फेवरेट चील था, वो चील भाग गया है। चील भाग गया मतलब क्या, तो भाग गया तो सब पकड़ रहे हैं उसको, तो क्या कह रहे हैं, ये पूरा ट्रिक है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ कि रुको कंपनी अभी, या अब इसको लिख लीजिए, चील बहुत आगे भाग गया, ठीक, भाग गया। तो ये गया से हमारा कोई मतलब नहीं। अब समझिए रू से क्या हो गया, रुको कंपनी, कंपनी ढूंढ रही थी ना, रू से क्या हो गया रूस, दूसरे नंबर पे कंपनी से क्या हो गया कनाडा, तीसरे नंबर पे क्या है अभी, अभी से क्या हो गया अमेरिका, इसके बाद चौथे नंबर पे क्या है चील, चील से मतलब, अच्छा अभी की बात बहुत इसको पहले कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रुको कंपनी अभी, ठीक है ठीक है, आप कीजिएगा अभी, और इसके बाद ये चील से क्या हो गया, इसको मत रखिए ना, दूसरे नंबर पे जहाँ में लिखा हुआ है वहीं पे रखिए, समझिए। रूस से हो गया रूस का, कंपनी से हो गया कनाडा, इसके बाद अभी से हो गया अमेरिका, और चील का मतलब, चील किस, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले रहा हूँ ना। अब ये जो चील है, चील से क्या हो गया, चील से हो गया चीन, और बहुत से, ब से बहुत से माने ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और भैया भाग से, भा से हमारा भारत हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रुको कंपनी अभी चील, या अब चील बहुत आगे भाग गया, तो ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए हमारे भारत की स्थिति है ना, ये देखिए यहाँ से जली, ये हमारी तटीय सीमा स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको पहले बता दिया, बस थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हमारी कौन सी सीमा है, ये देखिए गुजरात है ना, ये तटीय सीमा है, देखिए यहाँ पे अरब सागर है ना, और ये बंगाल की खाड़ी है, देखिए 3 तरफ से ही क्या है घिरा हुआ है ना, इधर से भारत से, इधर से बांग्लादेश से, इधर से म्यांमार से, म्यांमार है ना, वर्मा जिसको कहते थे पहले, ठीक ठीक सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, अब ये है कि भारत, ये देख सकते हैं, भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर था। क्यों भैया, उत्तरी पर्वतों के दर्रा, दर्रा मतलब क्या होता है, दो पहाड़ों, जैसे मान लीजिए दो गो पहाड़ है कोनो, ऐसे ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे दो पहाड़ों के बीच में जो आने जाने का जो रास्ता होता है ना, उसी को दर्रा कहा जाता है, ठीक। तो दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, है ना, घूमने फिरने आते थे सब, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था, पता नहीं था कौन समंदर, समंदर कहाँ है, पता लगा समंदर में जा रहा है, चला हो इंग्लैंड से, फिर इंग्लैंड पहुँच जाए घूम फिर के, तो एक गड़बड़ चीज़ है ना, इसीलिए बेचारे नहीं आते थे, मतलब जब समुद्री मार्ग की खोज होगी तब आने लगे इसके बाद। अब नेक्स्ट, अभी कह सकते हैं कि इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों, देखो विचार भी आते जाते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत की पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया, अब दक्षिणी पूर्वी एशिया तो आप जान ही गए कि अगर ये एशिया है तो ये वाला एरिया कौन हो जाएगा, ये पूर्वी एशिया हो जाएगा। ये हमारा भारत जो थोड़ा सा आ गया, भारत वाला वो दक्षिणी एशिया हो गया ना, इस तरह से है ना, और ये वाला कौन सा हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया। तो पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के, आगे बढ़ेंगे,
विचार विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि के संसार में विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं ना, मतलब यहाँ से वहाँ आ सके हैं। आप सुने होंगे कि दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अरे मसाले जाते थे, है ना, लेके जाते थे लोग, विदेशी लोग पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में। तो देखिए लिखा है मसाले, मलमल आदि कपड़े व्यापार के सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे, है ना, सब ढो ढोक ले जाते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता था, है ना। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला का मतलब होता है कि जैसे भवन निर्माण हो गया ना, घरों का निर्माण इस प्रकार से, है ना। वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुदम्बों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा जाता है ना, हमारे देश के विभिन्न भागों में। मतलब कोई कहीं से आया तो वो अपने देश का डिजाइन बता दिए कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री से ले ली गई है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक। भारत के पड़ोसी देश के बारे में चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैप में समझाते हैं, ठीक। देखिए भारत के पड़ोसी देश, भारत का जो दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ एशिया के बारे में। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बाद में वीडियो बना देंगे, उसमें देख लीजिएगा ना क्या होते हैं। अभी जिस चीज़ पे पढ़ना है उसको डिस्कस करेंगे ना। अब नेक्स्ट, अब क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अभी आपको मैप में बताएंगे, एकदम एकदम में बुझा जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ में उत्तर में चीन यानी तिब्बत। पहले चीन जो था वो हालांकि एक देश था, लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पहले अलग था, है ना, लेकिन चीन उसको कब्जा लिया, हथिया लिया भैया, तो क्या करेंगे, मजबूरी है। इसके बाद नेपाल, भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। आगे देखते क्या लिखा है। ऐसे आप देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर दिखाते हैं, है ना। क्या है इसके बाद दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, का श्रीलंका और मालदीव है। और भारत में देखिए मालदीव है, पड़ोसी राष्ट्र है ना, राष्ट्र समूह है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्र रास्ता पाक जल संधि। अभी जल संधि क्या होता है भैया, जल द्वारा, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देश है कि यहाँ पे देश है, बीच में जो रास्ता है ना, जिस जल के रास्ते के द्वारा 2 देशों को जोड़ा जाता है उसको जल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मन्नार की खाड़ी भी, अब आपको खाड़ी तो हम समझा ही दिए क्या होता है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको, है ना। और मालदीव, लक्षद्वीप इसके बाद दक्षिण में स्थित है ना, ये सब चीज़ें। लक्षद्वीप को आपको बता ही दिए। एक बात याद रखिएगा, अभी चलिए आपको समझा देते हैं, अभी याद कर रखिए, बताएंगे आपको, ठीक। नेक्स्ट, अब क्या है, अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध कुछ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। इसके बाद पड़ोसी देशों के साथ कह रहा है, एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। बिल्कुल देखेंगे अभी, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। आइए भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी यहाँ समझिए बात को। अब जैसे देखिए ये हमारा भारत है ना, प्यारा सा, ये क्या है, हमारा भारत है, ठीक है। ये वाला है जो टेढ़ा टेढ़ा है ना, ये गुजरात है, ठीक। ये वाला राजस्थान है, ठीक, सॉरी यहाँ से, तो अब देख पा रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं कौन क्या है, ठीक। देखिए अब जैसे देखिए ये है हमारा पाकिस्तान, हमारा नहीं, मैंने जिन्ना साहब का, हमारा नहीं, है ना, मतलब पाकिस्तान। और उसके ऊपर है अफ़गानिस्तान। तो आप समझ जाइए कि जो हमारा भारत का, देखिए ये कौन सा भाग है, बोलेंगे सर ये पूर्वी है, तो इधर क्या है, पश्चिम है। ऊपर क्या होगा, बोलेंगे सर उत्तर है। नीचे तो दक्षिण होगा ही, ठीक। तो देखिए भारत के जो सीमा पे किसके कौन कौन से देश ऐसे हैं पड़ोसी, मतलब क्या, पड़ोसी वो देश होंगे जो भारत से कह सकते हैं कि जो बॉर्डर साझा करते हैं, जिनकी सीमा लगती है। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखिए ये पाकिस्तान है ना, और ये अफ़गानिस्तान। अब आप सभी को पता है कि ये जो पाकिस्तान है, ये जिन्ना साहब के कहने पर जो है किससे अलग हुआ है, तो आप कहेंगे सर भारत से, हमारे प्यारे भारत इंडिया से ही अलग हुआ है। तो बाप कौन हुआ, तो इंडिया कौन हो गया, बाप, उसका बेटा पाकिस्तान, और उसका बेटा भैया अफ़गानिस्तान। तो आप बोलेंगे सर अफ़गानिस्तान, तो जो इंडिया है, जो भारत है, वो पाकिस्तान का कौन है, तो बोलेंगे सर बाप है, ठीक। इसके बाद अफ़गानिस्तान का कौन है, तो दादा है ना। अब अफ़गानिस्तान की भी थोड़ी सी सीमा यहाँ पे लगती है, देखिए लद्दाख साइड में है ना, यहाँ पे थोड़ी सी लगती है। तो आइए इसको चीज़ को अब अच्छे से लर्न कर लेते हैं ना, आपको सिखा दें। देखिए देशों को याद रखिएगा, पाकिस्तान के पश्चिम में कह सकते हैं, एकदम पूरे पश्चिम में नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये हो गया कौन, ये हो गया पश्चिम,
ठीक है। अगर ये देखिए ये ऊपर उत्तर है और ये पश्चिम है ना, तो हम एकदम पश्चिम में तो है नहीं, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में से पश्चिम का ये या उत्तर पश्चिम का ये, मतलब दोनों को मिक्स करके, है ना। पाकिस्तान है, इसके बाद यहाँ देखिए, अब ये देखिए उत्तर, ये क्या हो जाएगा, पूर्व। तो बताइए उत्तर पूर्व में कौन कौन है, ये देखिए नेपाल, नेपाल है ना, ये नेपाल है, ये तिब्बत है जो पहले स्वतंत्र था लेकिन अब उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा चीन हो गया, देखिए, है ना। और यहाँ पे देखिए सिक्किम के बगल में ये जो मैं गोल कर रहा हूँ, ये है भूटान। ये कौन सा देश है, भूटान, याद रखिएगा। कौन कौन से, पहले पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, उसके ऊपर, इसके बाद फिर इधर देखेंगे तो ये कौन सा है, चीन, इसके बाद ये नेपाल। ये तो मैंने चिपकाई है, हम लोग हमेशा आते जाते ही रहते हैं, वैसे हम कभी गए नहीं हैं, झूठ क्या बोले। अब नेक्स्ट यहाँ पे भूटान, ठीक, तो ये भूटान देश हो गया, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और कौन से हो गए, तो कितने हो गए, अब देखिए गिन लीजिए। ये हुआ एक, ये दो, ये तीन, और ये चार, चार देश हो गए। ये पाँच, सॉरी भूटान पाँच। अब यहाँ देखिए क्या है, लुकाया है एक ठो, बांग्लादेश दिख रहा है, ये बांग्लादेश है। जो कहने का मतलब है कि दो पाकिस्तान बना था ना, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, तो ये भी पहले पाकिस्तान ही था, है ना, बाद में इसका नाम जो है बांग्लादेश पड़ गया। तो ये देखिए ये हो गया आपके। अब इसके बाद अब कौन बचा, अब आपका ये बचा म्यांमार, है ना, म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा कहते हैं ना, पहले बर्मा के नाम से लोग इसको जानते थे। तो भैया देखिए कितने हमने आपको कितने याद करा दिए। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक 6-7 तो हो ही गए होंगे। कौन कौन से, आइए देखते हैं। नंबर 1 पे पाकिस्तान 1 नंबर, अफ़गानिस्तान 2 नंबर, याद रखिएगा दिशा कौन किधर है। इसके बाद नेपाल 3, चीन 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। ठीक है, तो 7 देश हम लोगों ने देख लिए भारत के पड़ोसी। वैसे 5 ही पूछता एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको फिर से एक बार समझा दें, ये बात बताना बहुत ज़रूरी था आपको कि ये देखिए ये हमारा भारत है, भारत में ये अरब सागर, और अरब सागर में यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है जो हमारा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। यहाँ पे मतलब मुख्यमंत्री नहीं होते, डायरेक्ट केंद्र का शासन होता है ना, मोदी जी का डायरेक्ट शासन होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार, है ना। तो ये अंडमान निकोबार में 2 जगह, एक उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, है ना, ऐसे करके है। तो यहाँ की राजधानी आपको बता दें, राजधानी क्या है। तो यहाँ की जो राजधानी अंडमान निकोबार की वो है पोर्ट ब्लेयर, मैं लिख दे रहा हूँ, पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर, है ना, यहाँ रहा है, ठीक, ब्लेयर। इसके बाद यहाँ ये देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो राजधानी, इसको प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रवाल द्वीप, है ना। ये लक्षद्वीप जो है ना, ये लक्षद्वीप की जो राजधानी है, इसकी राजधानी है करवत्ती। कहीं कहीं आपको करवत्ती मिलेगा, कहीं कहीं आपको कवरत्ती मिलेगा, है ना, कवरत्ती, रत्ती भी लिख लीजिए ना, इस तरह से दोनों। तो ये मैंने इसलिए कहा कि आगे भी क्वेश्चन में देगा तो हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक। चलिए ठीक है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा, है ना। अब यही देख लीजिए यहाँ पे, है ना, इस तरह से। ये देखिए ये तमिलनाडु है, केरल है, जो एकदम मतलब कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में है। ये आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है ना, और ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हो गया था, ठीक। फिलहाल ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए आगे और क्या है, क्या बचा हुआ है, देखते हैं। अब देखिए बस थोड़ा सा और बचा, बस उसके बाद ये लेसन पूरा खत्म है ना। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप राज समूह श्रीलंका मालदीव है ना। ये तो शायद मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, सॉरी ये मैंने पढ़ा दिया था शायद, है ना। अब कुछ ज़्यादा बचा हुआ ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया, है ना। हाँ ये बस थोड़ा सा ये बचा हुआ था कि भारत की भूमि, ये देखिए भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यही तो आपको बता रहे थे पड़ोसी देश, है ना। अफगानिस्तान जान ही गए, पाकिस्तान पहले, इसके बाद उनके बेटा कौन, अब अफगानिस्तान, इसके बाद चीन जान गए ना। चीन हमारे भारत के किधर में है, किधर किस साइड में है, इस साइड में है ना, इधर इधर, और यहाँ नेपाल है ना। तो इस तरह से चीन, इसके बाद नेपाल, नेपाल तो बता ही दिए। इसके बाद भूटान, भूटान ऐसे एक सिक्किम राज्य ऐसे उठा हुआ थोड़ा सा, है ना, उसी के जस्ट बगल में अरुणाचल प्रदेश के बगल में है, बीच में क्या है, भूटान है। इसके बाद पूर्व में म्यांमार, तो म्यांमार और बांग्लादेश तो आप जान ही गए, है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये लेसन ख़त्म हो गया, है ना, पड़ोसी देश वाला। अब ये सारा क्लियर हो गया। अब इसमें अभ्यास प्रश्न आ गया, देखिए, है ना। आइए थोड़ा सा लगा लेते हैं, बस केवल ऐसे ही कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें सही है। इसके बाद इस लेसन को ख़त्म करते हैं। देखिए अब आप खुद ही बताइएगा
कि निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आइए एक बार देख लेते हैं मैप में किस राज्य से भैया गुजर रही है, तभी तो जानेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारी जा रही है कर्क रेखा, ये जा रही है ना, ये कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा देखिए पहले कहाँ घुसी है, ये पहले गुजरात में नमस्ते किया है। इसके बाद थोड़ा सा राजस्थान में भी यहाँ पे देखिए घुसा हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पूरा पारे कर दिया आरे पार, है ना। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद ये देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। कैसे याद रखेंगे, 36 लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए किसी चीज़ में, है ना, काम खराब हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ से रायपुर याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद ये देखिए झारखंड में भी गया हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी गया हुआ है, ये देखिए त्रिपुरा में भी गया है और मिजोरम में भी गया हुआ है ना। तो आइए देखते हैं कौन से राज्य में नहीं गया है। तो अभी नाम मिल ही जाएगा भाई, ये वाला तो नहीं पढ़े थे। देखिए तो राजस्थान में बिल्कुल सर पढ़े थे, छत्तीसगढ़ पढ़े थे, त्रिपुरा पढ़े थे, लेकिन उड़ीसा में जो है कि ये राज्य उड़ीसा में नहीं गया हुआ था ना। तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके बाद भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है ना। तो पूर्वी देशांतर को अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से शायद ये 68.7 होना चाहिए, है ना। तो अभी देख लीजिए उसको बाद में, क्योंकि अभी यहाँ मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो मेरे हिसाब से तो नेपाल को छूनी चाहिए, ठीक। फिलहाल आप लोग अभी मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, है ना, तो क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं इस चीज़ को, तो आप लोग इसमें खुद अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किसको छू रही है ना। मेरे हिसाब से नेपाल होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं, देखिए आ गया कवरत्ती, तो बताइए किस केंद्र शासित क्षेत्र में आप जाएंगे नहीं प्रदेश में। हमने क्या बताइए किसकी राजधानी बताई थी, कवरत्ती या करवत्ती, मैंने दोनों बताया था। तो अंडमान निकोबार तो मैंने पोर्ट ब्लेयर बताया था, किसका बताया था, तो लक्षद्वीप का। तो आप बोलेंगे सर लक्षद्वीप इज राइट, है ना। तो हियर वी गो विथ लक्षद्वीप, है ना। अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा, बड़ी घुमा फिरा के पूछ रहा है जी, वाह क्या बात है, इनके कोई मित्र हैं, भारत से नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है। तो भैया देखिए भूटान की तो बिल्कुल लगती है ना, बांग्लादेश की भी लगती है और नेपाल की भी लगती है, लेकिन तजाकिस्तान, याद रखिए पाकिस्तान नहीं, तजाकिस्तान है, इसकी सीमा नहीं लगती है ना। तो चलिए आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। जैसे देखिए जैसे हमको समझ में आता है वैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बाकी अब आपके ऊपर है, आप वीडियो को देखिएगा और आपको अगर पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन थोड़ा एक ही बार दबाइएगा, ज़्यादा कस के नहीं दबाइएगा, ठीक। तो अगर मन करे, अच्छा लगे, तो अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर मन करे तो कर ही लीजिएगा, है ना, ताकि शायद अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए। अगर ये आपके लिए काम की चीज़ें होंगी तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करके आप क्या करेंगे, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद, जय भारत।